एक बार एक पहाड़ी गांव में डाकू खड़क सिंह की बहुत दहशत थी। वो गांव के किसी भी घर की किसी भी चीज पर अपना ही अधिकार समझता था। कोई भी बहुमूल्य चीज किसी और के पास हो, यह उस डाकू को बर्दाश्त नहीं होती थी। डाकू खड़क सिंह के पास एक आदमी था जिसका नाम था सांभा। सांभा का काम सिर्फ यह देखना था कि गांव में किसके पास क्या कीमती चीज है। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा था। जैसे ही उसके बारे में सांभा को पता चला, उसने आकर सरदार को बताया। सरदार, गांव में एक बूढ़े आदमी के पास एक अच्छा घोड़ा है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि अरबी घोड़ा है। उसकी कीमत लाखों में बताते हैं। सरदार, आपके होते हुए कोई दूसरा आपसे अच्छे घोड़े पर सवारी करे, ये तो आपकी शान के खिलाफ हुआ ना। अगर आप हुक्म करो तो मैं रंगा और बिल्ला को साथ ले जाकर अभी घोड़ा छीन लाऊं, फिर आप मज़े से उस पर सवारी करिएगा। अरे ओ सांबा, जब तुम खुद ही बता रहे हो कि वो आदमी बहुत बूढ़ा है तो फिर लड़ना झगड़ना किस लिए? इसका मतलब वो बूढ़ा आपसे अच्छे घोड़े पर सवारी करेगा। अरे नहीं रे, ऐसा मैंने कब कहा। तो फिर तुम ऐसा करो, घोड़ा छीनने की बजाय जो कीमत वो मांगे उसे देकर वो घोड़ा खरीद लाओ। लड़ना नहीं है उससे। ठीक है सरदार, जैसा तुम कहो, मैं बात करता हूँ। कहकर सांभा गांव की ओर चल दिया। और जाकर उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आपका ये घोड़ा कितने का होगा? कुछ चीज़ों की कीमत नहीं होती बेटे। ये जब छोटा बच्चा था मैंने तब से इसे अपने हाथों से पाला है। मैंने इसकी कीमत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर भी बाबा, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो होती है। आप जितना भी बताओ हम उससे 2 गुना दे देंगे, पर ये घोड़ा आप हमें दे दो। जब मैंने तुमको एक बार बता दिया कि ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? दिस इज नॉट फॉर सेल, अंडरस्टैंड? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि सरदार ने लड़ने से मना किया था, इसलिए सांभा वहां से बिना कुछ बोले वापस आ जाता है और आकर सरदार को सारी बात बताता है। तो सरदार कहता है, कोई बात नहीं, घोड़ा तो हम लेकर ही रहेंगे और वो भी बिना लड़े। शायद तरीका कोई और सोचना पड़ेगा। सांभा हैरान होकर सरदार को देखता रहता है कि एक आम से आदमी के साथ लड़ने की बजाय यह सरदार किन सोचों में पड़ा हुआ है। तभी सरदार उसके कान में कुछ बताता है और सांभा कहता है, ठीक है सरदार, जैसा तुम कहो। अगले दिन वो बुजुर्ग अपने उसी घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी एक बीमार सा दिखने वाला आदमी उस बुजुर्ग को रुकने को बोलता है। बाबा, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। आप कृपा करके मुझे अपने घोड़े पे शहर में डॉक्टर के पास छोड़ दें तो शायद मेरी जान बच सकती है, वरना मैं तो रास्ते में ही मर जाऊंगा।
बाबा घोड़े से नीचे उतरता है और उस बीमार को घोड़े पर बिठा देता है। वो बीमार आदमी जैसे ही घोड़े पर बैठता है वो बाबा को वहीं छोड़कर घोड़ा भगा ले जाता है। थोड़ी दूरी पर घोड़े को रोककर वो बाबा से कहता है, बाबा मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो कल तुमसे घोड़ा खरीदने आया था। तुमने घोड़ा पैसों से नहीं दिया तो हमने ऐसे छीन लिया। अब तुम्हारी इच्छा है बाबा, पैदल शहर देखने जाना है या वापस गाँव? ये कहकर वो आदमी जैसे ही घोड़ा लेकर जाने लगा तो बाबा ने कहा, घोड़ा तो ले जा बेटा, मगर मेरी एक बात सुनते जाना। ये सुनकर वो आदमी रुक गया। देख बेटा, घोड़ा तो उसी का होता है जिसके हाथ में घोड़े की लगाम होती है। घोड़ा तो तू ले जा, पर मेरी एक बात जरूर मान लेना। वो क्या बाबा? किसी को बताना मत कि ये घोड़ा तुमने मुझसे छीना कैसे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है बाबा, तरीका चाहे जो भी हो, घोड़ा तो तुम्हारा गया। बहुत फर्क पड़ता है बेटे। डाकू को डाकू के भेष में रहना चाहिए और बीमार को बीमार के भेष में। अगर ये बात तुमने लोगों को बताई तो कल को लोग बीमार लोगों की मदद करने से भी डरेंगे। वो सोचेंगे ये सचमुच का कोई बीमार है या बीमार के भेष में कोई डाकू। मेरा तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर मैं नहीं चाहता कि लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास खत्म हो जाए, जो कि तुम्हारे इस कार्य से हो सकता है। सो ये बात किसी को ना बताना बेटे, किसी को ना बताना, किसी को भी ना बताना।